बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 17 जनवरी है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मग़वी अज़हरा केस के हवाले से, ज़हीर केस के हवाले से, क्योंकि आज एक समाअत थी जस्टिस उमर सुमरो साहब के पास और वो समाअत आज नहीं हो सकी है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा। आपको ये खबर ज़रूर मिल चुकी होगी कि बोर्ड डिस्चार्ज हुआ और समाअत जो है वो मुलतवी हो गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अभी तक नहीं बताई गई, कोशिश करूँगा कि आज अदालत में जो कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा था, क्या ज़हीर को वाकई फ़ायदा हो गया है, ये जो समाअत मुलतवी हुई है, आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर क्या होगा, ये जो मुलाकात वाला मामला है, और क्या एक मौका और है ज़हीर के पास, वो कौन सा मौका है, इस हवाले से सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने जो है वो तफसील से रखूँगा। आज आपको पता है जस्टिस उमर सुमरो के पास जो है ये समाअत थी और ये दरख्वास्त जो है ये ज़हीर की तरफ से दी गई थी। ज़हीर ने यह दरख्वास्त दी थी कि जी क्योंकि वालिदैन मुलाकात कर रहे हैं, इसके वकील की तरफ से मौका अख्तियार किया गया था कि जी बच्ची की मुलाकात करवाई जाए ज़हीर से, और क्योंकि ज़हीर जो है ज़ाहिरी बात है मुबैना तौर पे शोहर है और उसका एक निकाह है और वो ही लीगल गार्डियन है, तो इसलिए ज़हीर का हक़ बनता है कि उसकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन ये दरख्वास्त उस वक्त दी गई थी जब जो मग़विया है वो उस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन में थी। इस दौरान बहुत सारी समाअतें हुई, 3 के करीब जजेज़ ने इस मामले को सुना, लेकिन मामले को जो है वो ज़हीर के वकला की तरफ से लटकाने की कोशिश की गई ताकि वालिदैन को ना कस्टडी दी जाए और ना मुलाकात हो सके। वालिदैन ने एक दरख्वास्त दे दी और आफ्ताब करोड़ो साहब ने जो है वो वालिदैन को कस्टडी जो है वो इंटरम कस्टडी दे दी। अब इनकी दरख्वास्त जो है इसकी समाअत उसके बाद थी क्योंकि मशरूत कर दी गई थी। ये सारी चीज़ें हम आपको बार बार बता चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस देना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मामला है क्या। उसके बाद जी आज इनकी कल गुज़श्ता रोज़ इनकी समाअत थी। अब इनका वकील आया, वकील तो आया नहीं, एसोसिएट आया, और जिस तरह एसोसिएट ने नीचे और ऊपर वाली कोर्ट में जो बात की वो कल मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। महाराज जी एम फारूकी साहब की तबीयत ख़राब थी और अल्लाह ताला उनको जो है शिफा दे, और उनके जो है एसोसिएट ने कहा कि जी वो हाज़िर नहीं हो सकते, तो इसलिए एक लंबी तारीख़ दे दी जाए ताकि वो बेहतर जो है वो हो जाए, सेहतमंद हो जाए। तो उसके बाद वो आके दलाइल देंगे और उनके दलाइल सुन लें, उसके बाद फ़ैसला कर दीजिएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, हम जो है आज या कल में इसके ऊपर फ़ैसला करेंगे और सुनेंगे, तो इसलिए आज के लिए रखी गई थी ये दरख्वास्त। इनको क्योंकि पता था, ज़ाहिरी बात है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो अब तक आपको पता नहीं चल सकी होगी, वो ये है कि आज ये लोग वहाँ कोर्ट में नज़र आए ही नहीं, ना इनके वकील और ना ज़हीर वगैरह, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर ये वाला मामला आज सुना भी जाता तो मैं आपको ये बिल्कुल वाज़े तौर पे बता रहा हूँ, इनकी कोई नीयत नहीं थी ना तो आके दलाइल देने की और ना ही कोर्ट में पेश होने की। शायद इनका कोई एसोसिएट आके इनके वकील का ये कहता कि जी मज़ीद तारीख़ दे दें, फ़ारूकी साहब नहीं आ सके और इस मामले को वो आगे लटकाने की कोशिश करते। लेकिन ज़ाहिरी बात है वक्ती फ़ायदा मैं समझता हूँ कि ज़हीर को इस हद तक ज़रूर हो गया है कि ये लोग नहीं चाह रहे थे कि आज कोई फ़ैसला आए, ये लोग नहीं चाह रहे थे कि ये जज साहब जो है जिन्होंने कल इनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि जी आप तो वो इस केस को सुने, ये शुरू से चाह ही नहीं रहे कि जो है जस्टिस उमर सुमरो साहब जो है इस मामले को देखें। इसलिए जब आज बाकायदा तौर पे जज साहब जो है उन्होंने अपने केसेस की समाअत शुरू कर दी थी और उनका जो बोर्ड था जिसके ऊपर केसेस की एक लिस्ट होती है और पूरा एक मामला होता है वो उन्होंने शुरू कर दिया था और बाकायदा ये समाअत जो है होनी थी। जब ये समाअत होने वाली थी तो उस वक्त जो है बार के कुछ लोग आ गए, क्योंकि आप लोगों के इल्म में है कि जो अफरीदी साहब हैं, लतीफ़ अफरीदी साहब एक सीनियर कानूनदान थे, बहुत ही अच्छी खासे एजेड आदमी थे, बहुत मशहूर। हम तो क्योंकि मीडिया में हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स वगैरह में भी उनको लेते रहे, तो एक मशहूर शख्सियत थे, बार के भी वो रहे हैं। तो बहरहाल पेशावर में उनको जो है एक कातलाना हमले में जो है वो उनको शहीद कर दिया गया था। तो उनकी वजह से जो है आज बार ने जो है और वकला ने बाकायदा तौर पे बायकाट किया हुआ था अदालतों का, और उसकी वजह से जो है जब ये जज साहब भी केसेस सुनने लगे तो बार के कुछ लोग उनके पास है और उन्होंने कहा कि जी हड़ताल है, तो आपसे ये दरख्वास्त यही है कि आप मेहरबानी करें और आज जो है ना ये मत सुने। अब हुआ क्या, ये तो हो गया बार की तरफ से फ़ायदा ज़हीर को हुआ क्योंकि बोर्ड डिस्चार्ज हो गया। बोर्ड डिस्चार्ज हो गया, अब क्या होगा आगे? ये होगा जी कि इसमें एक ही तरीका हो सकता है, बल्कि 2 तरीके हो सकते हैं जो मुझे पता चले हैं। मेरी तस्वीर कर दीजिएगा अगर कोई वकील सुन रहा है और मैं उसमें अगर मैं गलत कह दूं क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, लेकिन जो कानूनी मुझे पता चला है वो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है क्योंकि ये दरख्वास्त थी ज़हीर की, उसके वकील की तरफ से दी गई थी,
तो अर्जेंसी की दरख्वास्त भी ज़हीर का वकील ही देगा, ना कि जबरान नासिर साहब देंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो ये चाह रहे हैं कि ये केस में डिसमिस हो, ये इनकी दरख्वास्त है ये डिसमिस हो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जी इस दरख्वास्त ये गैर मौसर हो गई। और कल जज साहब ने रिमार्क्स में भी कहा था, ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि बच्ची अब वालिदैन के पास चली गई और अपने बयान पे चली गई होती, इसलिए ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। और जबरान नासिर साहब बिल्कुल यही समझते हैं, वो चाहते हैं कि ये केस आज सुना जाता और आज ही कोई फ़ैसला आ जाता तो बहुत ही बेहतर हो जाता। लेकिन अब क्या होगा, अब अर्जेंसी की दरख्वास्त जो है वो ज़हीर की तरफ से दी जाएगी, अगर दी गई, जो कि मुझे नहीं लगता दी जाएगी, क्योंकि ये भी यही चाह रहे थे कि ये जितना लिंगर ऑन हो सके, इस मामले को जितना लटकाया जा सके, किसी और जज के पास चला जाए, थोड़े दिन मज़ीद मिल जाए, मतलब एक लीगल मामला तो है। ये तो इनको पता है बच्ची वालिदैन के पास चली गई और बच्ची जो है वो वालिदैन के पास खुश भी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की रिपोर्ट भी आ गई है, सारे मामलात हैं, उन्होंने मुलाकात भी कर ली है, अब तो दूसरी मुलाकात भी आने वाली है। बच्ची जो है वहाँ पे बिल्कुल सेट है, उनकी उसकी तालीम, उसका कुरान, उसके सारे मामलात, फैमिली के साथ उसका रिलेशन सब ओके है। तो इस वजह से ये वाला मामला तो इनको आइडिया है कि जो है वो हमारी फेवर में अब कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्ची अपने बयान पे जो है वो वालिदैन के पास गई है, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं भेजी, ना किसी ने ज़बरदस्ती उसके साथ की है। कोर्ट में उसने बाकायदा अपने बाकायमी होश व हवास ये बताया है कि जी मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, ये तो इनको पता है। अब या तो ये लगाएंगे अर्जेंसी और कहेंगे कि जी ये हमारा केस है, बड़ी अहम नोयत का है और मेहरबानी करें और ये ख़त्म हो चुका है तो आप इसको दोबारा सुना जाए, एक तो ये मामला हो सकता है। और दूसरा इसका मामला जो है वो है कि ये जो है एज़ पर रोस्टर किसी वक्त ये दरख्वास्त लग जाए किसी भी जज के पास, इन्हीं साहब के पास, कल लग जाए, परसों लग जाए, कभी भी। अगर ये दो सूरतें हो सकती हैं जो इस दरख्वास्त को दोबारा सुनने की, कस्टडी जो मुलाकात वाली दरख्वास्त है, जो ज़हीर चाह रहे हैं, एक अगवाकार चाह रहा है कि मगविया से मेरी मुलाकात कराई जाए, और अब वो मगविया जो है अल्लाह का शुक्र है अपने घर में है, तो ज़ाहिर है वैसे क्योंकि ये क्रिमिनल वो है, तो इसमें मुझे भी और जो अभी मेरी थोड़ी देर पहले जितने दोस्त वकला से बात हुई है वो ये कहते हैं कि अगर कभी भी ये दरख्वास्त लगी कभी भी, तो फिर भी ये दरख्वास्त डिसमिस ही होनी है, क्योंकि इसका वैसे कोई नज़ीर, कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि एक अगवाकार जिसके ऊपर अगवा का मुकदमा हो, जिसके ऊपर ये दफ़ात लगी हुई कि अगवा भी किया, ट्रैफिकिंग के लिए किया, ज़्यादती वाली भी उसमें दफ़ा लगी हुई थी जो कि बाद में जो है आर्जी तौर पर ख़त्म कर दी गई। तो कभी ये नज़ीर मौजूद नहीं है कि किसी जज ने इजाज़त दे दी हो कि ठीक है बच्ची वालिदैन के घर अपनी मर्ज़ी से अपना बयान दे के गई है और आप जाके उसको वहाँ मिल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। जितने भी वकला है, जो जबरान साहब का भी मौक़िफ़ है, जो उन्होंने अदालत में भी ज़ाहिर बात है वहाँ पर रखा, तो जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं कि जी ये पॉसिबल नहीं है और ये जब भी दरख्वास्त लगेगी डिसमिस ही होगी। इसलिए इनको पहले से पता है, ये आज भी अदालत में नहीं आए, आज भी अदालत से इन्होंने फ़रार अख्तियार किया, और आइंदा भी कभी ये दरख्वास्त लगेगी तो उम्मीद है ये नहीं आएंगे, और आएंगे तो ज़ाहिर बात है फ़ैसला उम्मीद यही है कि जो पहले की मिसालें हैं उसी के मुताबिक ये हो सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, फ़ैसला सुना नहीं रहा हूँ, फिर कुछ लोग एतराज़ भी करना शुरू कर देते हैं। तो जितने वकला दोस्तों से बात होती है वो यही बताते हैं कि ये सीन हो सकता है इस मामले में। अब अगला क्या है? अगला है जी 26 की एक तारीख़ है, आप लोगों की याद दहानी के लिए वो ये है कि 26 को एक ज़हीर ने दरख्वास्त दी हुई कि जी बच्ची की कस्टडी मुझे दी जाए। अब देखते हैं 26 तारीख़ को अगर वो वाली दरख्वास्त भी सुनी गई, उस पर कोई दलाइल हुए, उस पर कोई मामला आगे बढ़ा और उसमें क्या सूरत हाल अख्तियार होती है, वो एक और मैं इसको अगर कहूँ कि एक तो मौका ज़हीर को अब मिल गया, मतलब मिल इन द सेंस के फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग जो ये चाह रहे थे कि ये दरख्वास्त ना सुनी जाए, इस हद तक इसको ज़रूर जो है फ़ैसला भी नहीं आया, जज साहब ने भी नहीं सुनी, बोर्ड भी डिस्चार्ज हो गया। अब आइंदा कब लगती है, ये चाह भी यही रहे थे कि ये ना हो, इन जज साहब के पास भी ना हो और जल्दी भी ना हो। तो बहरहाल इस हद तक इनको फ़ायदा हो गया, लेकिन क्योंकि बच्ची अल्लाह का शुक्र है अपने बाप के पास, माँ बाप के पास है, घर में है, खुश है। रोज़ आप सुनते होंगे हमारे मुख्तलिफ़ दोस्त जो है वो उनसे अली काज़मी साहब से बात करके वीडियोज़ भी करते हैं कि बच्ची जो है उसके क्या रूटीन है और क्या मामलात हैं। लेकिन अब जो है इनकी जो इसके हद तक मामला है ज़हीर का, तो वो वही 26 वाला अब कस्टडी वाली दरख्वास्त है। उम्मीद यही है इंशाअल्लाह कि उसमें भी जो ज़ाहिर है बच्ची की कस्टडी वालिदैन को मिल चुकी है, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, बयान वगैरह सब कुछ हो गया है, तो कोर्ट जो है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कानून के मुताबिक फ़ैसले करते होते हैं। तो आज ये वजूहात थी, केस लगना था, होना था, समाअत भी तकरीबन शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ लोग आ गए और उन्होंने, और साथ साथ अगली जो 26 तारीख़ है वो अब देखेंगे कि इस मामले के ऊपर, स्पेशली कस्टडी वाले मामले के ऊपर कोर्ट में क्या होता है। तो ये वो वजूहात थी, ये वो चीज़ें थीं जो कोर्ट में आज हुई। मैंने कहा इनकी तफसील आपके सामने रख दूँ इंशाअल्लाह। अगली वीडियो में मज़ीद किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज़, कुछ और चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो।
इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह सबको हिदायत दे। ये सारी चीज़ें थी जी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। एक दरख्वास्त, सबके लिए दुआएं। आप लोगों ने बड़ा, मैं कल ज़्यादा दुआ लंबी की थी तो आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, हमेशा करता हूँ। अल्लाह हम सबको, आप सबको भी खैरियत से रखे और आपकी जो जायज़ हाजात और दुआएं अल्लाह कबूल फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह फ़ीडबैक दिया करें। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट्स दिल बड़ा हो जाता है। तो बहरहाल हम एक फ़ैमिली हैं और कोशिश ये होती है कि आप लोगों के साथ जब बात होती है तो लगता है हम अपनी फ़ैमिली से बात कर रहे हैं। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।